हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल विद सृष्टि। ये है वीडियो नंबर 3 अंडर जॉब सर्च स्किल, जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट योर 60 सेकंड एलिवेटर पिच। इस सेशन में आप सीखेंगे कि एलिवेटर पिच होता क्या है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट क्या होता है। 2 एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूंगी और टुवर्ड्स द एंड में डिस्कस करूंगी क्या वो टिप्स है जिससे हम एक इफेक्टिव एलिवेटर पिच बना सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एलिवेटर पिच होता क्या है। देखिए, अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और वो भी अंडर 60 सेकंड्स या अंडर 1 मिनट, तो उसको हम कहेंगे एलिवेटर पिच। यानी कि आप पिच कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी क्वालिटीज एंड स्किल्स के बारे में। जब हम एलिवेटर पिच देते हैं किसी को या प्रेजेंट करते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस को ना आंसर करते हैं। वो क्वेश्चंस कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है हु यू आर, आप कौन है, प्लस व्हाट यू डू, आप क्या काम करते हैं। सेकंड है व्हाट प्रॉब्लम्स यू सॉल्व, आप किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लोगों के लिए, अपने बिजनेस में या पर्सनल आपके गोल्स के टुवर्ड्स। थर्ड है आपके गोल्स, आपके क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स, आपकी लाइफ में क्या करियर गोल्स है, आप अचीवमेंट्स को कैसे क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, आप वो जब एक्सप्लेन करेंगे तो दैट विल कम अंडर एलिवेटर पिच। एंड टुवर्ड्स द एंड इज CTA, जिसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। तो हम कॉल टू एक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो सामने वाला पोटेंशियल एम्प्लॉयर है वो हमें कॉन्टैक्ट कर पाए अगर उसको हमारी एलिवेटर पिच में इंटरेस्ट आया हो तो। नेक्स्ट इज व्हाई दिस नेम एलिवेटर। अब ये एलिवेटर पिच का नाम एलिवेटर पिच क्यों पड़ा? एलिवेटर मतलब लिफ्ट जो हम यूज करते हैं, या दिल्ली मेट्रो में भी आपने देखा होगा। तो एलिवेटर में जब हम मूव करते हैं किसी के भी साथ, किसी भी को पैसेंजर के साथ या ट्रैवलर के साथ, तो हमें मुश्किल से 1 मिनट मिलता है और ज्यादातर हमें 30 से 50 सेकंड ही मिलते हैं। इसीलिए एलिवेटर पिच ये नाम रखा गया है, क्योंकि एक ऐसी पिच है, ये एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जो बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही शॉर्ट है, ब्रीफ है, बहुत ही टू द पॉइंट है और बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंपैक्टफुल है। क्योंकि इसकी इमीडिएट बात आपको या तो नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल हो सकती है, या आपके बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज हो सकते हैं, या आपको नेक्स्ट पावरफुल अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अब मैं बात करती हूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपसे कोई एलिवेटर पिच पूछ रहा है। ठीक है, तो रिक्रूटर्स जब हायर करते हैं ना, तो वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं। वो कौन से बेसिक क्वेश्चंस है जहां पर आपको ये समझना है कि आपको एलिवेटर पिच प्रेजेंट करनी है? तो पहला क्वेश्चन है कैन यू शेयर अ बिट अबाउट योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड और व्हाट यू आर करेंटली वर्किंग ऑन। अगर आपसे रिक्रूटर पूछ रहे हैं कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, या अभी आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, तो आपको अपनी एलिवेटर पिच प्रेजेंट करनी है। सेकंड पॉइंट है या सेकंड क्वेश्चन है वुड यू माइंड गिविंग मी अ क्विक ओवरव्यू ऑफ योर करियर और व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। अगर रिक्रूटर पूछ रहा है कि करियर का ओवरव्यू दीजिए या आप किस चीज के बारे में पैशनेट हैं, तो आप अपना एलिवेटर पिच प्रेजेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू गिव मी अ ब्रीफ समरी ऑफ योर रोल और द प्रोजेक्ट्स यू आर इन्वॉल्व इन। अगर रिक्रूटर आपसे पूछता है आपके रोल की ब्रीफ समरी या आप किन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो, वहां पर भी आपको एलिवेटर पिच प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, कुड यू शेयर अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट लेड टू योर करंट पोजीशन ऑफ फील्ड। अगर रिक्रूटर पूछ रहा है अपने बारे में कुछ शेयर कीजिए या फिर अपनी करंट पोजीशन के बारे में कुछ बताइए, तो वहां पर भी आपको अपनी पिच प्रेजेंट करनी है। 4 और क्वेश्चंस है जो आपसे बहुत रेगुलरली पूछे जाएंगे जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है और वो भी बहुत ब्रीफ, बहुत इलैबोरेट नहीं देना है। तो इसीलिए यहाँ पे एलिवेटर पिच काम आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन है वॉक मी थ्रू योर रेज्यूम। अगर ये पूछते हैं इसका मतलब भी ये सेम ही है कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है या एलिवेटर पिच प्रेजेंट करना है। अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट ब्रॉट यू टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, इस पोजीशन के लिए आपने क्यों अप्लाई किया है, तो वहां पे भी आप एलिवेटर पिच को इस्तेमाल कर सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी हायर यू। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया व्हाई शुड वी हायर यू, तो आप अपनी एलिवेटर पिच जो आपने तैयार कर रखी है इंटरव्यू से पहले, उसमें से कुछ एक्सेप्ट्स निकाल के इस क्वेश्चन को ब्यूटीफुली आंसर कर सकते हैं। नाउ स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरीके से एलिवेटर पिच को बनाना है? सबसे पहले नेम, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अपना नाम बताएंगे आप, क्वालिफिकेशंस बताएंगे अपनी, और अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। सेकंड चीज क्या है, व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। आप एम्प्लॉयर के लिए क्या लेकर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल, एबिलिटीज एंड अकम्पलिशमेंट्स, वो बताइए। थर्ड पॉइंट इज व्हाट प्रॉब्लम्स यू सॉल्व। आप किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या आपने पास्ट में करी है, तो आप वो बताइए। क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स और गोल्स। एलिवेटर पिच में ये भी मेंशन होना चाहिए कि आपकी अचीवमेंट्स क्या है या आपके गोल्स क्या है, आपका प्लान ऑफ थॉट क्या है, और वो भी क्वांटिफाइबल टर्म्स में, यानी कि नंबर्स में स्पेसिफाई होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही वेग और बहुत ही क्वालिटेटिव नहीं चाहिए। एंड टुवर्ड्स द एंड इज सोशल लिंक आप प्रोवाइड कर सकते हो, अपने बिजनेस कार्ड एक्सचेंज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट करने के तरीके बता सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर सकते हो। तो इसे कहेंगे नेटवर्किंग, जब आपका एलिवेटर पिच जो है वो कंप्लीट हो गया हो, राइट।
अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता दूं। सबसे पहले एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगी अनन्या शर्मा का। ठीक है, सोच लेते हैं कि अनन्या शर्मा एक लड़की है और वो मार्केटिंग डिग्री उसने अभी फिनिश की है और अभी वो दूसरी कंपनी में मार्केटिंग रोल को ज्वाइन करना चाहती है। तो वो अपना एलिवेटर पिच कैसे तैयार करेगी, या फिर अगर कोई इससे क्वेश्चन पूछ लेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो व्हाट शी विल आंसर, तो वहां उसी चीज का मैंने एग्जाम्पल लिखा है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। Hey there, I'm Ananya Sharma. Nice to meet you. क्योंकि वो किसी से मिल रही है। I just finished my marketing degree and I'm all about making things cool and catchy. ठीक है, तो ये उसने बता दिया अपना बैकग्राउंड। सेकेंड चीज, ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप एट एबीसी कंपनी आई गॉट पीपल टॉकिंग ऑनलाइन बाय कमिंग अप विद सम कूल सोशल मीडिया स्टफ। वी सॉ 25% बूस्ट इन पीपल लाइकिंग एंड शेयरिंग। यहां पर अनन्या ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बताई है, क्योंकि उसने बताया कि 25% बूस्ट हुआ है लोगों के एंगेजमेंट में, तो ये उसका एक अचीवमेंट हो गया। फिर वो बोलती है, आई हैव बीन चेकिंग आउट व्हाट योर कंपनी डज एंड इट्स सुपर इंस्पायरिंग। आईड लव टू ब्रिंग माई क्रिएटिव वाइब्स एंड स्किल्स टू योर ऑसम टीम। आई एम रियली पम्प्ड अबाउट द चांस टू जॉइन योर कंपनी। तो यहाँ पर जो अनन्या है वो कनेक्शन टू जॉब दिखा रही है, क्योंकि वो ये बता रही है कि मैं जानती हूँ कि आपकी कंपनी किस चीज में डील करती है, कैसे काम करती है, और आपकी कंपनी कितनी अनन्या के लिए जो है इंस्पायरिंग है। तो ये उसने कनेक्शन दिखाया कंपनी के टुवर्ड्स और जॉब के टुवर्ड्स द एंड अनन्या क्या बोलती है, कैन वी चैट मोर अबाउट हाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू योर प्रोजेक्ट्स। तो जब अनन्या ये कह रही है कि मैं कैसे आपके प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूं, दिस विल बी कॉल्ड एज CTA, व्हिच इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। यहां पर वो चाह रही है दैट द अदर पर्सन शुड रिस्पॉन्ड इन अ पॉजिटिव मैनर, ताकि उसको नेक्स्ट मीटिंग मिल सके या फिर वो नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरिंग पे जा सके। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन एलिवेटर पिच विच इज गिवन बाय अनन्या, राइट। लेट्स लुक एट द अनदर एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं रिया गुप्ता की, जिसके पास एक ग्रेजुएट डिग्री मार्केटिंग में है। ठीक है, तो अभी वो एक नई जॉब के लिए सर्च कर रही है, तो वो एलिवेटर पिच कैसे बनाएगी। तो उसने कैसे बनाया है, इसको मैं रीड आउट कर देती हूँ। हाई, आई एम रिया गुप्ता, थ्रिल्ड टू बी हियर। आई एम अ रीसेंट ग्रेजुएट इन मार्केटिंग विद अ पैशन फॉर टर्निंग आइडियाज इनटू कंपेलिंग कैंपेन्स। तो यहाँ पर इसने अपना बैकग्राउंड दिया, बताया कि मेरे पास मार्केटिंग का ग्रेजुएट डिग्री है और मैं आइडियाज को कंपेलिंग कैंपेन्स में टर्न कर सकती हूँ, यानी कि बदल सकती हूँ। फिर वो बोलती है, इन माई लास्ट इंटर्नशिप आई लेड अ सोशल मीडिया कैंपेन दैट सॉ 20% इंक्रीज इन एंगेजमेंट। यहां पर जो रिया है वो बताती है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी की, कैसे उसने सोशल मीडिया कैंपेन को रन करके एंगेजमेंट को 20% इंक्रीज किया अपने इंटर्नशिप में। फिर वो कहती है, आई एम स्किल्ड इन कंटेंट क्रिएशन, डेटा एनालिसिस एंड स्टेइंग अहेड इन द डिजिटल लैंडस्केप। आई हैव बीन फॉलोइंग योर कंपनीज इनोवेटिव अप्रोच, स्पेशली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आई एम ईगर टू ब्रिंग माई क्रिएटिविटी एंड स्किल्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू योर डायनेमिक टीम। तो यहां पर रिया क्या बता रही है कि मेरे स्किल्स क्या हैं कंटेंट क्रिएशन के, डेटा एनालिसिस के, और मैं आपकी कंपनी के साथ कैसे कनेक्ट कर पा रही हूं। तो वो कनेक्ट टू द कंपनी यहां पर शोकेस कर रही है। टुवर्ड्स द एंड रिया क्या कहती है, एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू योर कंपनी, कैन वी डिस्कस हाउ माई मार्केटिंग स्किल्स अलाइन विद योर टीम्स गोल्स। यहां पे उसने एक पॉजिटिव बात कह दी कि मैं आपकी कंपनी में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूं और मैं ये डिस्कस करना चाहती हूं कि कैसे मेरे मार्केटिंग स्किल्स आपकी टीम के गोल्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। यानी कि वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इंटेंट दिखाना चाह रही है कि आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू योर कंपनीज मार्केटिंग गोल्स। तो ये उसने दिया है कॉल टू एक्शन, कि भाई मेरी इस बातचीत का, इस पिच पे आप क्या एक्शन लोगे। तो इस तरीके से हम अपनी एलिवेटर पिच को डिजाइन करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक बैकग्राउंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड CTA। आई होप आपको ये दो एग्जाम्पल थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है। नेक्स्ट इज वेयर एल्स कैन यू यूज योर एलिवेटर पिच। अब इंटरव्यू के अलावा आप और कहां अपनी एलिवेटर पिच को इस्तेमाल कर सकते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉब फेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, मीटिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे आइडियाज वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे यूज कर सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस पे भी आप यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मेट्स होते हैं आपके एलिवेटर पिच के? पहला है वीडियो फॉर्मेट, जिसमें आप एक वीडियो शूट करके वो एम्प्लॉयर को भेज रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका एलिवेटर पिच आप प्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड इज रिटन फॉर्मेट, जहां पे आप एलिवेटर पिच जो आपका है 75 to 150 वर्ड्स के बीच में, वो आप लिखकर किसी एम्प्लॉयर को भेज रहे हो। एंड थर्ड इज वर्बल मोड या फॉर्मेट ऑफ एलिवेटर पिच, जहां पर आप इन पर्सन व्यक्ति को बता रहे हो कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ एंड हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू अदर्स कंपनी। तो ये तीन फॉर्मेट्स में आपके एलिवेटर पिच जो है वो चलते हैं। नाउ टुवर्ड्स द एंड में बताऊंगी टिप्स क्या है फॉर स्टेलर एलिवेटर पिच। तो पहली टिप है, कीप इट कंसाइज, शॉर्ट एंड स्वीट रखिए अपनी एलिवेटर पिच को। मैंने आपको बताया 75 से 150 वर्ड्स के बीच में कोशिश कीजिए उसको लिखने की, और जब आप रिहर्स कर रहे हैं तो वो 30 सेकंड से या 60 सेकंड से
अंडर आना चाहिए। मैक्सिमम 1 मिनट का हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, या 2 मिनट का हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप 60 सेकेंड से 2 मिनट के बीच में अपना एलिवेटर पिच जो है वो तैयार कर लें। सेकेंड इज कस्टमाइज एज पर कॉन्टेक्स्ट। ये टिप में ये बोला जा रहा है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। आप किस चीज के लिए, किस पर्पज के लिए एलिवेटर पिच तैयार कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कस्टमाइज करना है। और तीसरा है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको रिहर्स करनी है अपनी एलिवेटर पिच, ताकि अगली बार कोई आपसे पूछे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या आप एक अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन में, एक नेटवर्किंग इवेंट में किसी से मिल रहे हो, किसी अनजान स्ट्रेंजर से जो कि एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर हो सकता है, तो वहां पर आप फ्रेट ना करो, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो कि ओके मुझे ये बोलना है, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड यू नो कि आपने अपनी एलिवेटर पिच पे काम किया है, आपने वो बनाया हुआ है। तो प्रैक्टिस कीजिए, रिहर्स कीजिए। टुवर्ड्स द एंड मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी करके जाओ, एलिवेटर पिच बनाओ। मेरे जो 2 वीडियोस ऑलरेडी हैं कि रेज्यूम कैसे बनाते हैं और आप जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, वो ऑलरेडी लाइव है, तो आप जाके उनको देखिए। और ये वीडियो भी अगर आपको यूजफुल लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इस तरह की स्किल बेस्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर।